अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन नाज़रीन, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, तो कलमा पढ़ लेने के बाद सबसे अहम इबादत जो हम पर लाजिम होती है वो नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है वो किसी सूरत भी मुसलमान को मुआफ़ नहीं है। खा मुसलमान अपने घर पर हो, हज़र में हो या सफ़र में हो, जैसे भी हो, किसी सूरत भी नमाज की मुआफ़ी नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है, इतना नरम खू दीन है कि उसने हमारे लिए बिल्कुल भी तंगी के मामलात नहीं चलाए, बल्कि हमें ये इजाज़त दी कि जब आप घर पे होते हो आप मुकम्मल नमाज पढ़ें, और लेकिन जब आप सफ़र पे होते हो तो आप नमाज कसर कर लिया करें। कसर का मतलब ये है कि नमाज को आधा कर लिया करें, यानी 4 रकत है फ़र्ज तो उसकी 2 रकात पढ़ लिया करें, बाकी नवाफिल सुनन सारे छोड़ दिया करें। इसी तरह से जो भी हम नमाज पढ़ते हैं उस नमाज के एतबार से हम उसको लेकर चलेंगे। अब हम देखते ये हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सफ़र में रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ड्राइवर है गाड़ी का, इसी तरह से खाना बदोश जो है वो जब सफ़र पे निकले होते हैं, हकीकत में तो उनका ज़मीन में या किसी न किसी जगह पर उनका घर मौजूद है, लेकिन वो नमाज के बारे में क्या करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उन लोगों के बारे में यही है कि जो लोग सफ़र पे हैं, गाड़ी का ड्राइवर हो, ताजिर हो या खाना बदोश हो, जब वो सफ़र पे निकले होते हैं, अपनी बस्ती से दूर निकलते हैं, तो वो नमाज को कसर किया करें। यानी कसर से मुराद फजर की अगर नमाज देखी जाए तो फजर के ज़ाहिर 2 ही फ़र्ज़ हैं, वो दोनों अदा करेंगे, साथ सुन्नत भी अदा करेंगे। ज़ोहर की नमाज 4 रकत है, फ़र्ज़ 4 रकत है, उसकी 2 करेंगे। असर की इसी तरह से। तो इस तरह से नमाज को कसर करके पढ़ना चाहिए। लेकिन इसी तरह से यही हुक्म उस मल्लाह के लिए है जिसका खुश्की के अंदर तो घर है, लेकिन वो हर वक्त पानी के अंदर अपनी कश्ती चला रहा है, या कोई बहरी जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा है, बहरी जहाज़ के मुलाजमीन या उनके जो चलाने वाले उनके कैप्टन वगैरह जो भी लोग उनके होते हैं, वो सारे के सारे उनके घर तो मौजूद है खुश्की के ऊपर, लेकिन जब वो समंदर में होते हैं उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो नमाज को कसर करके अदा किया करें। हाँ, एक सूरत ज़रूर है, अगर ये मल्ला, अगर वो जहाज़ के लोग अगर अपनी बीवी या अपने दूसरी लवाज़मात को साथ लेकर निकलते हैं तो फिर वो नमाज कसर नहीं करेंगे, फिर वो नमाज मुकम्मल अदा करेंगे। यानी अगर बहरी जहाज के लोग, इसी तरह से खाना बदोश जो है, जब तक वो सफ़र कर रहे हैं, जब तक वो सफ़र में है तो वो कसर पढ़ेंगे, लेकिन जिस जगह पर जाकर वो पड़ाव डाल लेंगे तो उनकी नमाज कसर ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से जहाज़ के जो लोग हैं या मल्लाह जो है, अगर अपनी बीवी और अपने साजो सामान और अपनी अशियाए ज़रूरत उनको साथ लेकर निकला हुआ है, तो फिर उसको चाहिए कि वो नमाज मुकम्मल अदा करे। तो यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए हुक्म है कि इस तरह से जो लोग सफ़र में नमाज कसर किन के लिए है, जो बगैर बीवी के और बगैर अपने ज़ादे राह के निकलते हैं उनके लिए कसर नमाज है, खा वो किसी भी अमले का आदमी हो। और अगर वो अपने बीवी और अपने घर वालों को और अपनी लवाज़मात को अगर वो साथ लेकर चलते हैं, सफ़र पे निकलते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी नमाज मुकम्मल अदा करें, फिर उनके लिए कसर नमाज नहीं होती। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए हुक्म है। और खाना बदोश के बारे में भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो भी सफ़र करेंगे, जब तक वो एक जगह से उठते हैं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पर वो उनका सफ़र है, वो कसर नमाज पढ़ेंगे। जब किसी इलाके में जाकर पड़ाव डाल लेते हैं तब वो जो है नमाज कसर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलाम।